एक बार फिर मुझे अवसर मिला तो मैं प्रभु के वचन लेके खड़ी थी। हालांकि मैं बोल रही थी कि मैं क्यों बोलो तो मैं जैसे प्रभु की इच्छा परमेश्वर इस्तेमाल करे और अपने वचन के भेद को प्रकट करे। उससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्यारे यीशु आपके चरणों पर आते हैं क्योंकि इस समय आपका है, हम आपके हैं, वचन आपका है पिता। प्यारे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, अपने शब्द प्रदान करें, हमारे हृदयों को तैयार करें कि जो वचन आप देना चाहते हैं वो वैसे ही सुन सके, समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को बदल सके। सारी महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम निकाल लेंगे पहला शमूएल उसका 20वां अध्याय। पहला शमूएल उसका 20वां अध्याय और 25वीं पद। राजा तो पहले के समान अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अपने शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। इसमें जो पहला शमूएल 20 और 25 है, इसमें लिखा है राजा तो पहले के समान अपने उस आसन पर बैठा जो पहले के समान अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अपने शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। ये राजा शाऊल का डाइनिंग रूम है जहाँ पर राजा शाऊल बैठा करता है। राजा शाऊल के पास से परमेश्वर का आत्मा जा चुका है और शाऊल को अब एक दुष्ट आत्मा सताती है। और यहाँ पे अगर आप इसके आगे का पढ़ेंगे तो दाऊद को उसने अपना एक बजवैया सितार बजाने वाला रख लिया है, जिसको सुनता है तो उसमें से दुष्ट आत्मा निकलती है, उसको परमेश्वर की शांति महसूस होती है। लेकिन अभी बीच में जो पुराने युद्ध चले उसमें दाऊद और शाऊल के बीच का जो डिफरेंस था वो बहुत बढ़ गया। और यहाँ पे लिखा है कि राजा अपने डाइनिंग टेबल पे बैठा और उसके पास कुछ लोग बैठे हैं। ये जो जगह है, यदि देखा जाए तो यदि अपन एक परिवार का भी चित्रण करें तो परिवार के डाइनिंग रूम में वो ही लोग पास आ पाते हैं जो बहुत करीब होते हैं, और हम ज्यादातर उनकी बातों को सुनते हैं। वहां पर बहुत सारे जब खाने की टेबल पे बैठते हैं या संग में बैठ के खाते हैं तो बहुत सारी बातों की डिस्कशन भी होते हैं, और कुछ ऐसी बातें भी होती जो कि हमारे लिए गाइडेंस का कारण भी होती हैं, या हम अपने डाउट्स को, अपने थॉट्स को वहां पर रखते हैं। यहाँ पर शाऊल के पास भी कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पर भी एक चित्रण है, शाऊल अपनी टेक करके दीवार की तरफ पीठ करके आराम से बैठा, उसे कोई कुछ कहीं जाना नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, मतलब वो वरी पे नहीं है। और उसके पास जो बैठा है उसका जो बेटा है वो खड़ा हुआ है, वो सीट पे नहीं है, वो खड़ा है, पास में ही है पर खड़ा हुआ है। अब्नेर बैठा है, अब्नेर उसका सेनापति था। अगर पिछली बार का याद हो तो अब्नेर जो मीकल को लेकर के आया था, शाऊल की सेना का सेनापति या प्रधान था, अब्नेर वहां पर है। और दाऊद की कुर्सी खाली है, दाऊद वहां पर नहीं है। यहाँ पर यदि आप देखें तो शाऊल के पास अब ऐसा कोई सलाहकार नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी वो सलाहों को माने, है ना। शाऊल यहाँ पर जब बैठा है, अगर आप कुछ रेफरेंसेस निकाल ले मेरे साथ में, नीति वचन 11:14, इस घटना को समझने की थोड़ा सा पढ़ो। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्तियां पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। हाँ, यदि वहाँ पे कोई बुद्धि की बात करने वाला नहीं है, कोई अच्छा सलाहकार नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रजा निरंकुश हो जाती है। और जो है वहाँ पर 25वां पद, युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, और सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। तो यदि आपके पास अच्छे सलाहकार हैं, अच्छे लोग हैं, तो हम विपत्ति से बच जाते हैं सही लोगों की सलाहों को सुनने से। लेकिन अगर सलाहकार अच्छे नहीं है या हमारे आसपास के जो लोग हैं वो सही नहीं है, तो हमारा बचाव मुश्किल होता है। ऐसे
भी नीति वचन 24:6। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ पर भी मंत्रियों के द्वारा मतलब डिस्कशन जरूरी है। जब भी हमारे पास कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अच्छे सलाहकारों की, अच्छे बुद्धिमान लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि हमको सही रूप से गाइड करें और हम आगे के मार्ग को बढ़ सके। एक और निकाल लेंगे, नीति वचन 9, 8 और 10। अच्छा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहाँ पर है कि बुद्धिमान को अगर हम डांटेंगे या सलाह देंगे या समझाइश देंगे तो वो और बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन यदि इसके विपरीत मूर्ख होते हैं जिनको सलाह की जरूरत नहीं होती, अगर उनको आप कोई चीज को टोक दें तो वो उनको पसंद नहीं आता और वो उससे दूर हो जाते हैं। और यहाँ लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अब हम वापस शाऊल की तरफ चलते हैं और शाऊल के साथ क्या हुआ था। शाऊल के पास जो सबसे पहला सलाहकार आया था जिसकी एडवाइस उसको सुननी चाहिए थी वो था शमूएल नबी। शमूएल ही वो पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। हम सब जानते हैं बचपन से परमेश्वर के भवन में रहा करता था और परमेश्वर का आत्मा उस पर था और परमेश्वर भविष्यवाणियों के द्वारा या लोगों को नबी के तौर पे शमूएल का इस्तेमाल होता था। लेकिन जब लोगों ने राजा मांगा तब परमेश्वर ने शाऊल को ला करके खड़ा किया और शमूएल वो व्यक्ति था जिसने शाऊल राजा को डिक्लेयर किया था कि ये राजा है और उस शाऊल को भी ये बताया था कि तुम आज से इजराइल के राजा चुने गए हो और तुमको क्या करना है। जब वो युद्ध करने जा रहा है तो शमूएल उसको सलाह देता था कि तुम जाओ कि नहीं जाओ, तुम्हें लड़ना है तो किस तरह से लड़ना है, ये सब था। जब ये अमालेकियों से लड़ने के लिए जा रहा था शाऊल, अगर आप देखो साथ में पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय है, इसमें वो अमालेकियों से युद्ध लड़ने जा रहा है और शाऊल ने कहा था अमालेकियों को पूरी तरीके से नाश कर देना, कुछ भी मत छोड़ना उनका, और जानवरों को और सबको नाश कर देना। लेकिन ये क्या करता है शाऊल वहां पर अच्छे जानवरों को रोक लेता है और जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का जो कार्य होता है वो याजक का हुआ करता था। लेकिन शाऊल क्या करता है, शमूएल का वेट नहीं करता और खुद ही क्या कर देता है, बलिदान को चढ़ा देता है। अब यहाँ पर जो अमालेकियों को मारना चाहिए था इसने अमालेकियों को नहीं मारा। यहाँ पर निकालेंगे पहला शमूएल 15 और उसकी 22वीं पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और काम लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, जब हम अनाज्ञाकारिता की तरफ बढ़ते हैं तो परमेश्वर को ये नहीं भाता। परमेश्वर को इसके आगे लिखा है कि जो तुम 23वीं पद में हम पढ़े तो लिखा है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। अनाज्ञाकारिता करना और भावी कहने वालों के पास जाना ये एक समान पाप है, यहाँ पर लिखा। लेकिन आज्ञा मानना परमेश्वर को भाता है, बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है। और यहाँ पर शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, शमूएल की बात को नहीं माना। जो शमूएल ने उसको कहा था वो उसने नहीं सुना। और अब क्या होता है, जो उसको सुनना चाहिए था, जो आवाज को उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उस आवाज का उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। और अब शाऊल की स्थिति दूसरी हो गई है। अब उसकी उस टेबल में, अब उसके सलाहकारों में शमूएल नहीं है। अगर आप इसके और आगे पढ़ लें 27 पद और 28 को, इसी वाले का 15 का। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसकी बाही की चोट पकड़ा और वह बढ़ गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर उससे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया। यहाँ पर जब शाऊल ने शमूएल की बात को
नहीं माना और उसकी आवाज को नहीं सुना, तब उसके साथ में क्या हुआ कि जो शामुएल का अभिषेक जो उसको मिला था, उसके जब बागी को उसने पकड़ा तो वो हट गया, वो हट गया। वो जो पहचान, वो जो अनॉइंटिंग उसके ऊपर आई थी एज अ शाऊल राजा के रूप में जो चुना गया था, वो उसके पास से अलग हो गया और परमेश्वर का वचन ये पहुंचा कि अब ये राज्य जो है वो तुझसे ले लिया जाएगा और अब तो तेरे पास नहीं रहेगा। और यहाँ पर शाऊल के पास क्या होता है, अब शाऊल के पास सलाहकार, जो परमेश्वर की आवाज उसके पास डायरेक्ट आया करती थी, परमेश्वर के नबियों के द्वारा आया करती थी, नबी के द्वारा, वो अब उसके पास नहीं है। वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। एक जगह पे मैं जो वचन सुन रही थी उसमें था, यदि हम अपने दोस्तों को पहचान ले, यदि हमें आपको जानना है तो आपके दोस्तों को आप नाम बता दीजिए, कौन कौन आपके हैं। उन दोस्तों को देख करके आपका भविष्य बता दिया जाएगा कि क्या होने वाला है। मतलब आपके जो दोस्त हैं, जो आपके परम मित्र हैं, जो आपके इनर सर्कल के लोग हैं, उनके द्वारा आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप कहाँ जाएंगे। इसीलिए जो ये युक्तियां की जाती थी, जो मंत्रणा की जाती थी, उस पैनल के अंदर बुद्धिमान और परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों को रखा जाता था। यदि आप देखेंगे, जब दानियल वहां पर नबूकदनेस्सर के राज्य में गया था, तो वहां पर भी क्या हुआ कि दानियल को सभा में रखा, सलाहकार के तौर पे रखा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल उनके सलाहकार थे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर रहा करता था। राजा ने पहचाना। यहाँ पे अगर आप यूसुफ की उसमें देखें तो यूसुफ भी सलाहकार बना और बोला तुझसे अच्छा कौन मिस्र का देखभाल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुझ में रहता है, सच्चे परमेश्वर का। यहाँ शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की आत्मा वाले जन की आवाज, जो परमेश्वर खुद अपने दास के द्वारा होकर बोलता था, उसको डिसोबे कर दिया और अपने मन की आवाज के अनुसार, अपनी युक्ति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार उसने कार्य को कर दिया। और क्या हुआ, उसका रिजल्ट हम जानते हैं कि आगे चलकर जो शाऊल राजा था, उसके पास से सब लोग हटते चले गए और अंत में वो खुद एक भावी कहने वाले के पास जाता है और उससे बोलता है कि मेरे ऊपर फलिश्तियों ने युद्ध कर दिया। अगर आप देखोगे तो शायद 28 वर्ड्स है, पहला शामुएल 28 अध्याय में 14 वर्ड्स है। वहां पे वो एक भावी कहने वाली के पास गया है। उसने उससे पूछा उसका कैसा रूप है। उसने कहा एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल की पहचान थी उसका वो कोट, वो बागा, क्योंकि वो शुरू से पहनता आ रहा था और उसी बागे का छोर कट गया। जैसे ही उस लेडी ने, वो भाभी कहने वाली लेडी ने उसको बताया कि बूढ़ा आ रहा है और बागा पहने, तो वो पहचान के लिए शमूएल है। और जैसे ही वो गिरता है, उसके आगे लिखा हुआ है 16वीं पद में, शमूएल ने कहा तब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया है, तब तू मुझसे क्यों पूछता है। परमेश्वर खुद उसका शत्रु बन गया था शाऊल का। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, उसकी आवाज को नहीं सुना था, जो शमूएल के द्वारा शाऊल को कही गई थी। तो उसके जीवन से, शाऊल के जीवन से जो एक आवाज मिस हो गई थी, वो थी परमेश्वर की आवाज, जिसको उसको सुनना चाहिए था। दूसरी आवाज किसकी मिस हो गई थी? दूसरा अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है योनातान खड़ा हुआ था। जो ये डिस्क्रिप्शन है 20वें अध्याय का, पहला शामुएल 20, उसका जो उसकी 33 वर्ष पढ़ेंगे अगर। शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है और शाऊल क्या करता है, योनातान के ऊपर भाला क्रोध में भर करके भाला चला देता है। कई बार जो हमारे भला चाहने वाले हमारे परिवार के लोग होते हैं और जो हमको सही सलाह दे रहे होते हैं, हम उन्हीं के ही बैरी बन जाते हैं और हम अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम अपने भाई बहनों को उल्लंघन करते हैं, हम उनको, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनकी बात को नहीं सुनते और हम उनके साथ भी युद्ध की घोषणा कर देते हैं या हमको वो अपने दुश्मन नजर आने लगते हैं और हम उनकी आवाज सुनने से मना कर देते हैं। और वही कार्य यहाँ पर शाऊल ने किया कि योनातान की जो बात थी कि वो बोला था तू दाऊद से क्यों बैर करता है, दाऊद तो सही व्यक्ति है, लेकिन शाऊल ने नहीं मानी और योनातान के ऊपर भी क्या किया, उसने
पद में लिखा है 20वें अध्याय के कि दाऊद की कुर्सी खाली थी। दाऊद जो था वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। दाऊद जो था वो परमेश्वर का प्रॉफिट था, भविष्यवाणियां किया करता था। दाऊद जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाला था, परमेश्वर के मन के मुताबिक था। हालांकि वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन जुझारू था, उसके अंदर वो जोश था कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगर आप ध्यान करें शाऊल के शासन काल में जब एली था तब वो वाचा का संदूक वहां से चला गया था, लेकिन शाऊल ने एक भी बार प्रयास नहीं किया कि वाचा के संदूक को वापस ले आए। परमेश्वर की आज्ञा को या परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। लेकिन दाऊद के राजा बनते ही दाऊद वो संदूक को, वाचा के संदूक को अपने घर में लाने के लिए व्याकुल हो गया। बैतलहम लाना पड़ेगा, देखिए। और जब लाने लगा तो क्या हुआ कि वो खुद ही अपना वो बागा लेके जहाँ जा रहा था, जिसको देखकर मीकल उसके ऊपर हंसने लगी थी, वो खुद ही वर्ष पर बन गया, वो खुद ही नाचने लगा सामने सामने, और परमेश्वर के मन के मुताबिक वो हो गया। उसके अंदर परमेश्वर को प्रसन्न करने की, परमेश्वर के साथ रहने की उसकी इच्छा रहती थी, और जो कि शाऊल के अंदर नहीं थी। शाऊल के पास से उसके अपने प्रिय लोग, यहाँ परमेश्वर की आवाज उसके पास से चली गई। उसका जो अपना पुत्र था वो भी अब उससे दूर चला गया, और यहाँ जो दाऊद था जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता था, वो भविष्यवक्ता था, वो वहां पर रह करके परमेश्वर की एक प्रॉफिट था, वो भी उस टेबल से मिस हो गया। अब शाऊल के पास कौन आ रहे हैं? अब शाऊल के पास वो लोग आ रहे हैं जो उसका फ्यूचर गलत बता रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जो उसको गलत सलाह दे रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जो उसको मिसगाइड कर रहे हैं। अब उसके पास सही गाइडेंस नहीं है। आज हमको भी सोचना है कि हम किसकी सुनते हैं, हम किसकी सुन रहे हैं। हमारे पास क्या परमेश्वर की आवाज आ रही है? क्या हम परमेश्वर की आवाज को रिस्पॉन्स करते हैं? कहीं हम अनाज्ञाकारिता में तो नहीं जाते, क्योंकि परमेश्वर को अनाज्ञाकारिता पसंद नहीं है। अगर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, जैसी दी है आज्ञा, उसको वैसे ही मानो, उसको चेंज मत करो। लिखा है कि बलवा करने के बराबर है, आप खुद सिद्धि करने वाले के पास जाओ, वो वैसे ही। यदि आपके पास से परमेश्वर की आवाज आपके पास से चली गई, कैसे सुनेंगे परमेश्वर की आवाज? परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा। जैसे आपके पास कोई अभिषेक है, या परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आज खुद हमसे हृदयों में बातें करता है, वचन के माध्यम से हमसे बातें करता है। इसके अलावा हमारे पास इससे बेटर और इससे बेस्ट कोई और सोल्यूशन नहीं है। परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो वचन को पढ़ना है, और जैसा लिखा है उसको वैसे ही मानना है, बिना किसी विवाद के, बिना किसी शक के। वैसे ही अगर हमारे परिवार के जो सदस्य लोग होते हैं, जब वो हमको, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, मुझको बहुत अच्छे से याद है, जब भी मेरे पास कोई समस्या आती है, मैं तुरंत अपनी मम्मी को फोन लगाती हूँ। मम्मी बहुत बार डांटती भी है, अभी भी डांटती मेरे को, तू ऐसा क्यों कर रही, तू ये क्यों कर रही। मम्मी हमारे लिए, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए एक हमारी हमको सही गाइडेंस देने के एक जरिया परमेश्वर ने रखे हैं, और अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो हम अपने जो भी हमारे साथ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। फिर उसके बाद हमारे फ्रेंड सर्कल में, जैसे दाऊद आया, परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लोग, हमारे कलीसिया के अभिषिक्त लोग, जो हमको वचन के द्वारा चिताते हैं, जो हमको सही रूप से आगे बढ़ाते हैं। हमको जब तक, जैसे आप चर्च पर जाओ तो आपके कुछ बुजुर्ग लोग पूछेंगे, अरे तू दिखाई नहीं दी, अरे तू आया नहीं। उनको चिंता है, आपकी चिंता है कि आप कलीसिया में नहीं आए, कि आप सही संगति में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वो आपके लिए वरिड है। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर ने रखे, यदि वो सही रूप से आपकी सलाह करते और आप उनकी बातों को सुनते हैं, चिंता करते हैं, समझते हैं आप, तो आप परमेश्वर के मार्ग से कभी हटने नहीं पाएंगे। यदि आप सही आवाज को सुनेंगे तो आप सही अपने भविष्य का निर्धारण करेंगे। आपको आवाज को पहचानना आना चाहिए और आवाज के पीछे चलना भी आना चाहिए। दाऊद की एक और क्वालिटी थी कि वो वर्शिपर था, वो आराधक था, और वो जो आराधना करता था वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली होती थी। क्या वो आराधना आज हमारे अंदर पाई जाती है? क्या हम वो आराधना परमेश्वर की करते हैं जैसा उसको चाहिए? जो दाऊद की आराधना का पैटर्न था, दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, मुझे तो सिर्फ परमेश्वर की धुन
लगी रहेगी और मैं वही करूंगा जो परमेश्वर को भाएगा। मनुष्य के अब वो राजा बन चुका था दाऊद, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के आगे नाचता हुआ जा रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि अब मुझे लोग क्या कहेंगे। होता है हम लोग भी जब कोई बड़े उसमें जाते हैं तो हमको लगता है अरे सब क्या बोलेंगे। अरे मैं चर्च में होता, अगर हाथ उठाने के लिए बोला जाए तो हम भी 10 बार सोचते हैं हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं, पीछे वाला क्या बोलेगा, आगे वाला क्या सोचेगा। हम परमेश्वर के लिए जो भी हम करते हैं वो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण सही है और अगर हम सही आवाज को सुन रहे हैं तो हम परमेश्वर के नाम को लेने से कभी हिचकिचाएंगे नहीं। ये आपको पहचानना है कि आपके लिए परमेश्वर की आवाज बनकर कौन आपके जीवन में है। आप कहीं ऐसा तो नहीं जैसे लिखा है कि मूर्ख लोग यदि वो मंत्रणा को नहीं सुनते। यहाँ लिखा है नीति वचन 13:20 एक बार पढ़ लीजिए। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मूर्ख नहीं, मूर्खों का साथी भी नष्ट हो जाएगा। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर का भय मानता है वही बुद्धिमान है। तो मतलब जो भय नहीं मानता वो मूर्ख है। अभी मैं जब ये वचन पढ़ी तो मुझे सडनली याद हुआ कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तो जो लोग नाश होने वाले हैं, जो मूर्ख वास्तव में वो लोग हैं जो परमेश्वर को मानते ही नहीं है, जो परमेश्वर के वजूद का इनकार करते हैं, जो ये नहीं समझते कि परमेश्वर उनके लिए क्या करता है। जैसे अभी यीशु मसीह को सर्वोपरि करके वो नाम शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यदि हम उस नाम का इनकार करते हैं, अगर हम उस नाम की इम्पोर्टेंस को नहीं अपने जीवन में रखते तो हम मूर्ख हैं। और लिखा है मूर्खों का साथी नाश हो जाता है। हम ऐसा तो नहीं कि हम मूर्खों के साथी बन गए हैं और हम उन लोगों की संगति में बैठे हैं जो गलत रास्तों पे ले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना भूल करके अपना भविष्य दिखाने कहीं और चले जाते हैं। हम फ्यूचर टेलर के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, हम किसी और से बोलते भाई मेरा हाथ पढ़ना जानता है, ज्योतिष को हम उसमें बिलीव करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। अगर हमको याद आ रहा है या हमको अपना समझ में आ रहा है कि नहीं हमारे जीवन में ये वॉइसेस मिसिंग है, ये परमेश्वर की जो आवाज है ये हमारी सही आवाज हमारे पास में नहीं है, तो अभी समय है कि हम अपनी आवाज को पहचाने और जो सच्ची आवाज है, जो यीशु मसीह की आवाज है, लिखा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हमारे पास एक सच्चा सलाहकार, हमारे पास एक हमारा दोस्त, जीवन के अंत तक, इस संसार के अंत तक हमारे साथ यीशु मसीह ने करा है, वो है पवित्र आत्मा। और जब हम उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको सही दिशा प्रदान करता है। बहुत बार होता है हम लोग दुविधा में पड़ते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारे ऐसे जीवन के डिसीजंस होते हैं जहाँ पर हम सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। शांत होकर बैठ जाइए, परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर आपको सही मार्ग बताएगा। क्योंकि आपके जो सलाहकार है, जो संसारिक सलाहकार हो सकते हैं, वो हो सकता है आपको संसार की ही बात समझाएं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होंगे वो आपको आत्मा की प्रेरणा से सही गाइडेंस में लेकर के जाएंगे, जो आगे चलकर आपके भविष्य के लिए ना सिर्फ इस संसार के लेकिन आत्मिक संसार के लिए भी वो फायदेमंद होता है। क्योंकि परमेश्वर किसी के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। यदि हम आज्ञाकारिता में चलेंगे और हम परमेश्वर की आवाज का पीछा करेंगे तो हम दाऊद के समान आगे बढ़ेंगे। नहीं तो शाऊल का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उसने किस तरह से सारी आवाजों का तिरस्कार किया। परमेश्वर की आवाज का तिरस्कार किया, अपने निज परिवार की आवाज का तिरस्कार किया। दाऊद की कुर्सी भी वहां से खाली हो चुकी थी। अब उसके पास ऐसा कोई सलाहकार नहीं था जो उसको सही दिशा प्रदान करे या परमेश्वर के करीब उसको लेकर के जाए। तो अभी ये वक्त है कि हम अपने आप को फिर से एनालाइज करें, फिर से हम रिट्यून करें और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि हम जब वचन पढ़े तो पिता तेरी आवाज हम तक पहुंच पानी हो सके। हमारे हृदय को सेंसिटिव कर, हमारे कानों को खोल कि हम तेरी आवाज को सुन सके। और याद करें कि कितने वक्त के तक क्या वचन को सुनकर हमारे अंदर ऐसा आता है कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। क्या कभी हम वचन सुनकर
बैठकर कभी रोने का मन करता है। अगर ऐसा नहीं होता है, अपने पाप हमारे प्रकट नहीं होते, अगर हमारी गलतियां हमको प्रकट नहीं होती, तो हमको आवश्यकता है सही आवाज को सुनने की। बाइबल में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन अगर हम अपने पाप को पहचानते ही नहीं हैं, हमें सब तरफ अपने आप में परफेक्शन नजर आता है, तो हमको अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब पापी मनुष्य हैं और हमको उद्धार करने की जरूरत है।